Hello students, good morning to all of you. It's a chapter 10th, recursion and recurrence relation. ठीक है, तो सबसे पहले हम इसके कुछ बेसिक्स जान लेते हैं जो इस चैप्टर में काम आएंगे। मतलब आज की इस वीडियो में हम ये टॉपिक पढ़ने वाले हैं। कौन कौन से? सीक्वेंस, सीक्वेंस की जनरल टर्म क्या होती है, फाइनाइट सीक्वेंस कौन सी होती है, इनफाइनाइट सीक्वेंस कौन सी होती है, उस सीक्वेंस का एक्सपेक्ट फॉर्मूला, कुछ एग्जाम्पल्स, उसी सीक्वेंस का रिकर्सन फॉर्मूला कैसे बनाते हैं, उनके दो तरीके हैं, बेसिक स्टेप और रिकर्सिव स्टेप। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं सीक्वेंस की। सीक्वेंस एक तरह से क्या है, एक फंक्शन है। मतलब कि हम जब डोमेन के एलिमेंट्स को यहाँ पे मैप करते हैं तो ये होती है हमारे पास डोमेन और ये होती है हमारे पास रेंज जहाँ पे एलिमेंट मैप होता है। तो हर एक वैल्यू की कुछ न कुछ वैल्यू आएगी। भाई पहला एलिमेंट मैप हुआ तो फिर एक टर्म आई, फिर दूसरा मैप हुआ, फिर दूसरी टर्म आई, A3, इस तरह से। तो जो ये पैटर्न होता है ना, टर्म्स होती है हमारी यहाँ से शुरू होके ये, तो इसको कहते हैं हम सीक्वेंस दे रखी है। जैसे कि हमने कह दिया A1, A2, A3, A4। तो ये हमारे पास एक सीक्वेंस है जिसकी पहली टर्म कौन सी है, A1, सेकंड टर्म कौन सी है, A2, थर्ड, फोर्थ, इस तरह से। तो मैंने पूछा AN बताओ, तो AN टर्म ये रहेगी हमारे पास। तो ये होती है हमारे पास सीक्वेंस। इसमें ऑर्डर्ड नंबर ऑफ सेट होता है। किससे डिनोट कर देते हैं इसको हम डिनोट कर देंगे AN से, इस तरह से लिख देंगे। और N कहाँ से बिलोंग कर रहा है हमारा, N तो हमारा बिलोंग कर रहेगा नेचुरल नंबर से। और नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू होते हैं, 1 से। तो इसलिए यहाँ पे आया A1, A2, A3। अगर कोई पूछे कि A0 क्यों नहीं लिखा, जो भी है, तो डिपेंड करता है कि हमने N कहाँ से लिया है। N हमने लिया नेचुरल नंबर से और नेचुरल नंबर शुरू होते हैं 1 से। दैट्स वाई इस सीक्वेंस स्टार्ट फ्रॉम A1, A2, A3। और नेचुरल नंबर कहीं खत्म होते नहीं है, तो चलती रहेगी ये। ठीक है, ये होती है हमारे पास सीक्वेंस। अब मान के चलो अगर सीक्वेंस में फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स हों, जैसे कि AN कह दिया हमने, AN एक सीक्वेंस है जहाँ पे N बिलोंग कर रहा है हमारा, N की जो वैल्यू है वो है 1 to 10। तो यहाँ पे कौन कौन सी सीक्वेंस आएंगी, A1, A2, A3 और कहाँ तक आएंगी, A10 तक। तो इसमें काउंट कर सकते हैं ना हम, कितनी टर्म है इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है। तो जिसमें फिक्स हो, फिक्स या गिन सके, काउंटेबल, ठीक है, काउंटेबल, या फिर कह सकते हैं हम कि फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स हो, फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स। तो ऐसी सीक्वेंस जिसके पास में फिक्स नंबर ऑफ टर्म्स हो, उस सीक्वेंस का नाम हो जाता है कौन सी सीक्वेंस, फाइनाइट सीक्वेंस, जिसका हमें शुरू होने का भी पता है और ख़त्म होने का भी पता है। तो वो टर्म्स कैसी होती है हमारे पास, फाइनाइट सीक्वेंस। और वहीं पे अगर हम बात कर लेते हैं कि जैसे कि एक शुरू हुई सीक्वेंस हमारी और चलती जा रही है, मतलब हमें नहीं पता लास्ट टर्म क्या है, ये 100 हो गए, फिर भी चलती जा रही है। तो जिसका स्टार्टिंग पॉइंट तो हमें पता हो बट एंडिंग पॉइंट के बारे में हमें नहीं पता हो, तो ऐसी सीक्वेंस का क्या नाम होता है, इनफाइनाइट सीक्वेंस। ये भाई टर्म ही तो है, ये पहली टर्म है, दूसरी भी रही होगी, 100वीं टर्म है, ये 200वीं टर्म होगी। तो ऐसी टर्म जो शुरू तो हो रही है पर ख़त्म कहीं नहीं हो रही है, जिनकी एंडिंग डेस्टिनेशन नहीं है, जिनका एंडिंग टर्म हमें नहीं पता, तो वो टर्म्स वो सीक्वेंस कैसी होती है, इनफाइनाइट सीक्वेंस। डेफिनेशन क्या रहेगी, ए सीक्वेंस विच कंटेन इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स इज कॉल्ड इनफाइनाइट सीक्वेंस। आई बात समझ में? जैसे हम बात कर लेते हैं सीक्वेंस ऑफ इवन नंबर, सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव इवन नंबर। तो कौन कौन सी सीक्वेंस है इवन नंबर की, पॉजिटिव की बात आ गई, तो यहाँ पे 2, 4, 6, 8, 10। अब खत्म तो कहीं भी नहीं हो भाई, कोई भी नंबर तुम बताओ, मैं उसमें 2 ऐड करके अगली टर्म के बारे में बता दूंगी। तो ये सीक्वेंस हमारी कैसी सीक्वेंस हो जाएगी, इनफाइनाइट सीक्वेंस। आई बात समझ में? और अगर हमने कह दिया कि ए सीक्वेंस विच स्टार्टेड फ्रॉम 1 एंड एंडिंग एट 10, तो उसके बीच में कितने और नंबर है वो बताओ, तो हम बता पाएंगे भाई 1 से 10 के बीच में सिर्फ ये नंबर है, तो ये फाइनाइट हो जाएगी। अब ये कैसी है, इसकी जो टर्म्स है वो इनफाइनाइट है, तो ये कैसी सीक्वेंस रहेगी हमारे पास, इनफाइनाइट सीक्वेंस रहेगी। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारे पास इसमें, अच्छा जर्नल टर्म। जैसे कि हमारे पास सीक्वेंस है ये AN, तो मैंने पूछ लिया A5 बताओ, तो A5 ये हो गई। तो जर्नल टर्म का मतलब होता है कि किसी भी पर्टिकुलर एक टर्म के बारे में अगर हम जानना चाह रहे हैं तो उसको हम कह देंगे कि भाई ये हमारी सीक्वेंस का ये टर्म है। जैसे कि अगर हमारे पास ये ऑड इवन नंबर की सीक्वेंस है, तो देखा जाए तो AN है, ये 2 into 1 आया, भाई इस 2 को क्या लिख सकती हूँ, 2 into 1, 4 को 2 into 2, 6 को 2 into 3,
इसको 2 इंटू 4, इसको 2 इंटू 5, तो 2 तो सब में कॉमन है, तो उसको मैं लिख सकती हूँ an इज इक्वल टू 2 इंटू एन। और n की वैल्यू कहाँ से शुरू हो रही है हमारे पास, 1 2 3 4 5, ये कैसे नंबर है, नेचुरल नंबर। तो मैं एक सीक्वेंस को इस तरह से लिख सकती हूँ ना, an इज इक्वल ऑफ 2n, और n कहाँ से बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर से। तो जब मैं n की वैल्यू 1 रखूंगी तो 2 इंटू 1 2, ये बन गई। फिर मैं n की वैल्यू 2 रखूंगी तो 2 इंटू 2 4, दूसरी बन गई, तीसरी बन गई, चौथी बन गई। ये हमारे पास एक तरीके से फॉर्मूला होता है किसी भी सीक्वेंस का। तो ये हमारे पास जो फॉर्मूला होता है, इसी फॉर्मूले को हम क्या कह देते हैं, एक्सप्लिक्ट फॉर्मूला। जैसे कि हमारे पास कोई भी सीक्वेंस है, मैंने कहा उसमें कि बताओ an इज इक्वल टू 2n, में इसमें इसकी 50वीं टर्म बताओ कौन सी होगी। तो मैंने n की जगह पे क्या रख दिया, 50 रख दिया, तो 2 इंटू 50 तो कितना हो जाएगा, 100। तो अगर इसकी हम 50वीं टर्म के बारे में बात करेंगे तो वो 50 रहेगी। जैसे हम बात कर लेते हैं 4th टर्म के बारे में, तो n की जगह अब क्या आ गया, 4 आ गया। ठीक है, तो 4th टर्म के बारे में बात करते हैं, तो n की जगह रख दिया 4, तो 2 इंटू 4, तो कितनी वैल्यू आ गई, 8। तो 1 2 3 4, 4th टर्म पे कितनी वैल्यू है, 8। 4th टर्म पे कितनी वैल्यू है, 8। तो हम डायरेक्टली उस टर्म के पास जा पाए। उसका जो फॉर्मूला होता है वो कौन सा होता है, एक्सप्लिक्ट फॉर्मूला। किस पे डिपेंड करता है ये हमारा, डिपेंड ऑन वैल्यू ऑफ n, ये n की वैल्यू पे डिपेंड करता है और किसी वैल्यू पे डिपेंड नहीं करेगा। डायरेक्ट जिसके बारे में बात कर रहे हैं उस पे ही जाएंगे तो डायरेक्ट हमें आंसर मिल जाएगा। जैसे कि ये तो हमारे पास किसकी टर्म हो गई है, इवन नंबर की। वैसे ही अगर बात आ जाए ऑड नंबर की, ऑड नंबर की, तो क्या बनेगी सीक्वेंस, 1 3 5 7 9 जो भी है। तो इसका जो फॉर्मूला बनेगा, एक्सप्लिक्ट फॉर्मूला, वो क्या बनेगा, 2n माइनस की 1। इवन में से एक माइनस कर देंगे तो बन जाएगा हमारे पास। और n की वैल्यू कहाँ से शुरू होगी, वही नेचुरल नंबर से। तो ये हमारे पास एक्सप्लिक्ट फॉर्मूला हो गया किसका, वो सीक्वेंस एक्सप्लिक्ट ऑफ ऑड इवन नंबर, ऑड नंबर की, एक्सप्लिक्ट फॉर्मूला ऑफ ऑड नंबर सीक्वेंस। समझ में आई बात। तो यहाँ पे हमने सिर्फ इतना सीखा है कि सीक्वेंस क्या होती है, फाइनाइट इनफाइनाइट क्या होती है, जनरल टर्म, उस an को हम जनरल टर्म कह रहे होते हैं। एक्सप्लिक्ट फॉर्मूला, उस सीक्वेंस की टर्म्स को ना लिख के किसी एक नंबर से एक्सप्लेन कर देना कि भाई ये शॉर्ट फॉर्म में ये है, जिस वैल्यू के बारे में बात करोगे वो निकाल देंगे। एग्जाम्पल से ही सिर्फ टर्म दे रखी है, इसको हमने कैसे फॉर्मूला बना दिया है। अब बात करते हैं हम रिकर्सन की, कि रिकर्सन क्या होता है। कि भाई हमने यहाँ पे ये तो जान लिया है कि हमें हमारी जो सीक्वेंस है इसमें इस तरह से टर्म्स बनेंगी। चलो एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं एक्सप्लेनेशन के लिए, कि ताकि हमें ये पता चले कि हम कैसे एक्सप्लेन करते हैं, फॉर्मूला कैसे बनाते हैं। जैसे कि हमारे पास ये 67 65 63 61 एंड सो ऑन। इस सीक्वेंस का स्टार्टिंग टर्म हमें पता है क्या है, 67। क्या हमें इसका एंडिंग पॉइंट पता है, नहीं मालूम। तो कैसी सीक्वेंस हो गई, एक तरह से इनफाइनाइट सीक्वेंस हो गई। ये कौन सी टर्म है, पहली टर्म है a1, ये कौन सी है, a2 टर्म है, ये कौन सी टर्म है, a3। ठीक है, तो हम बात करते हैं 67 जो हमें मिला है वो कैसे मिला। भाई इन दोनों इसमें कितना कितने का डिफरेंस है, दो टर्म का डिफरेंस है। तो 67 भी कैसे आया होगा, 69 में से मैंने 2 माइनस कर लिया, देखा जाए तो। ठीक है, अब 65 की बात करते हैं, तो 69 में से कितना माइनस करूं, 2 तो ये है और 2 ये डिफरेंस, तो कितना हो गया, 4 माइनस हो गया। 63 की बात करूं तो कितना माइनस करूं, 69 में से 6 माइनस कर दिया। 61 के लिए 69 माइनस 8 माइनस कर दिया। ऐसे ऐसे करते चले जाएंगे हम टर्म्स के लिए। ठीक है, तो एट द एंड जो हमारे पास सीक्वेंस बनेगी वो an क्या बन जाएगी, 69 माइनस के, यहाँ पे 2 4 6 8 2 की टेबल है, दैट मीन्स 2n। तो हमारे पास सीक्वेंस बन जाएगी ये वाली, an इज इक्वल ऑफ 69 माइनस के 2n। और n कहाँ से बिलोंग कर रहा है हमारे पास, नेचुरल नंबर से। तो ये जो टर्म है हमारी जनरल टर्म में जो है, जनरल टर्म, ये किस पे डिपेंड कर रही है, डायरेक्टली ये कर रही है n की वैल्यू पे डिपेंड। तो ये कौन सा फॉर्मूला हो जाता है हमारा, एक्सप्लिक्ट फॉर्मूला। ओके, ये हमारा कौन सा फॉर्मूला हो गया, एक्सप्लिक्ट फॉर्मूला। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द एक्सप्लिक्ट फॉर्मूला, कि अगर हमारे पास एक्सप्लिक्ट फॉर्मूला दे रखा है तो हम सीक्वेंस के बारे में कैसे पता करेंगे। जैसे कि हमारे पास कोई भी एक टर्म ले लेते हैं जिसमें हमारी n की वैल्यू डिपेंड हो रही होगी। कोई भी एक टर्म मान लेते हैं, जैसे कि हमने मान लिया an इज इक्वल 2 की पावर n इंटू के n। ये हमारे पास एक सीक्वेंस है। ये एक सीक्वेंस दे रखी है, और क्वेश्चन में आएगा कि राइट फर्स्ट 5 टर्म, पहली 5 टर्म के बारे में बताओ।
जहाँ पे n के बारे में मेंशन ना कर रखा हो वहाँ तो मान लेना कि नेचुरल नंबर से, अदरवाइज वो मेंशन कर देंगे कि n की वैल्यू 0 से शुरू हो रही है, 1 से शुरू हो रही है, वो बता देंगे, क्वेश्चन में मेंशन रहेगा मतलब। तो यहाँ पे n की वैल्यू नेचुरल नंबर से शुरू हो रही है, नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू होते हैं, 1 2 3, तो पहले a1 की वैल्यू निकालते हैं। तो जहाँ जहाँ n है वहाँ हमने क्या रख दिया, 1 रख दिया, तो 2 की पावर 1 इंटू 1 तो कितना हो जाएगा, 2 इंटू 1, 2 की पावर 1 मतलब कि 2, 2 इंटू 1 तो 2 हो गया। a2 की वैल्यू की बात करें तो जहाँ जहाँ 2 है, n है वहाँ पे 2, तो 2 की पावर 2 दैट मीन्स 4, 4 मल्टीप्लाई 2, 4 2 जा 8। a3 की बात करें तो 2 की पावर 3 इंटू के 3, 2 की पावर 3 का मतलब क्या होता है, 8, 8 इंटू के 3, 2 की पावर 3 का मतलब ये है 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आंसर हो जाएगा, 24। a4 की बात करते हैं तो 2 की पावर 4 इंटू के 4, तो 2 की पावर 4 मतलब कि 2 की 4 टाइम मल्टीप्लाई आपस में ही, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 इंटू 16, 16 इंटू 4 कितना आ जाएगा, 64। ऐसे हम अगले टर्म निकाल देंगे, a5 के बारे में निकाल देंगे और फिर लिख देंगे कि हेंस फर्स्ट 5 टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस इज, फर्स्ट 5 टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस इज क्या क्या है, 2 8 24 64 एंड सो ऑन। ठीक है, तो इसमें सिर्फ हमने ये मेंशन किया है कि अगर हमारे पास सीक्वेंस की टर्म्स दे रखी हूँ तो हम उनकी वैल्यूज को कैसे निकालेंगे। तो ये 2 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है, देख लेना एक बार। अब बात करते हैं रिकर्सन की। अब देखो यहाँ पे जो जनरल टर्म थी वो किस पे डिपेंड कर रही है, डायरेक्टली n पे डिपेंड कर रही है। बट अगर इसमें ही देखा जाए, जैसे कि इसी क्वेश्चन को ले लेते हैं, 67 65 63 61, तो ये कोई भी टर्म है, a1 है या जो भी है, तो कितने कितने का डिफरेंस है, 2 2 का। तो जब भी हम किसी टर्म की बात करेंगे, इस टर्म की बात कर रहे हैं, तो हमने क्या करना है, इससे पहली वाली टर्म में दैट मीन्स an-1, भाई कोई भी टर्म उठाओ, उससे पहली वाली टर्म मतलब कि an है तो an-1, उसमें से हमने 2 माइनस कर दिए। ये फॉर्मूला बन गया एक तरह से। भाई कैसे बना, देखो कोई भी टर्म उठाओ, ये 1 2 3, 3 के बारे में बात कर लेते, a3 की वैल्यू कैसे मिली मुझे, जो इससे पहले वाला था, कौन था इससे पहले, a2 था, उसमें से मैंने कितने माइनस कर दिए, 2 माइनस कर दिए, तो देख बन गया ये। तो ये तो फॉर्मूला बन रहा है। भाई मुझे a3 के बारे में बात करनी है तो a3 के लिए n की जगह पे 3 पुट कर दो, a3 इज इक्वल ऑफ 3 माइनस 1, a2 माइनस के 2 बन गया। तो ये किस पे डिपेंड कर रही है, सीक्वेंस। ये सीक्वेंस की कोई भी टर्म अपने से पीछे वाली टर्म के ऊपर डिपेंड करे जब भी, तो ये कौन सा फॉर्मूला होता है, रिकर्सन फॉर्मूला। तो 2 ही तरीके हैं सीक्वेंस को रिप्रेजेंट करने के, कौन कौन से, एक होता है हमारे पास एक्सप्लेक्ट फॉर्मूला और एक होता है हमारे पास रिकर्सन फॉर्मूला। इसमें जो सीक्वेंस है वो डिपेंड करती है किस पे, n की वैल्यू पे, और जो रिकर्सन है इसमें जो सीक्वेंस है an है वो डिपेंड करती है अपने से प्रीवियस टर्म्स के ऊपर, कि भाई an-1 है, an-2 है, अपने से पुरानी वाली टर्म्स के ऊपर डिपेंड करती है। बेसिकली इट्स डिपेंड ऑन 10, इट्स डिपेंड ऑन अपनी ही टर्म्स, जो अपनी प्रीवियस टर्म्स होती हैं, पुरानी वाली, आगे वाले नहीं, प्रीवियस टर्म्स के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये हमारे पास रिकर्सन का फॉर्मूला होता है। और इसको डिफाइन, रिकर्सन फॉर्मूले को जो क्या कहते हैं डिफाइन करते हैं, वो 2 स्टेप्स 2 तरीके होते हैं। एक तो होता है बेसिक स्टेप, ठीक है, एक तो होता है हमारे पास बेसिक स्टेप जिसपे हम क्या करते हैं, वैल्यूज को 0 पे सीखते हैं। जैसे कि हमने किसी की भी वैल्यू निकालनी है किसी भी टर्म की, तो हम उस फंक्शन की वैल्यू 0 पे फाइंड आउट करेंगे। और एक होता है हमारे पास रिकर्सिव स्टेप, तो इसमें हम कुछ वैल्यू, स्मॉलर वैल्यूज की बात करते हैं, जैसे कि fn इज इक्वल ऑफ n फैक्टोरियल, तो 1 की 0 की जो भी मतलब टर्म्स होती हैं। तो ये कुछ इतना कुछ खास है नहीं। हम अभी क्या सीखेंगे अगले उसमें, कि अगर सीक्वेंस दे रखी हो तो उसका हम रिकर्सन फॉर्मूला कैसे निकालेंगे। जैसे तो इजी था, तो मैं पैटर्न समझ में आ गया कि भाई 2 2 का डिफरेंस है, तो हमने आराम से बना दिया। बट कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें कॉम्प्लिकेशंस होती है कि हमें दिख नहीं रहा होता है कि इसमें कितना डिफरेंस है, क्या कुछ है, तो उनके कुछ तरीके होते हैं। 2 तरीके पढ़ेंगे हम कि हम कैसे कर रहे हैं। एक बैक स्टेपिंग मेथड होता है और एक और है फॉर्मूले की मदद से हम सीखेंगे। तो हमें क्या करना, सीक्वेंस से रिकर्सन फॉर्मूला बनाना है, तो वो सीखेंगे अगली वीडियो में। ओके, आज के लिए इतना ही।